माँ माँ, जल्दी आओ, भैया दीदी को लेकर आ गए। गाड़ी की आवाज़ सुनकर राशि माँ को पुकारते हुए घर के बाहर भागी। अरे लड़की सुन तो ज़रा, एकदम आंधी तूफान है ये लड़की, कुछ सुनेगी ही नहीं। जैसे ये है वैसे ही उसकी बहन भी, वो भी तुरंत गाड़ी से उतरकर चल देगी। बहू, जल्द से एक कटोरी में तेल लेकर आओ और ननद के पैर में लगाकर फिर उसे उतारकर अंदर ले आओ। जी माँ जी, अभी लेकर आई, आप उन्हें बाहर ही रोकिए, कहकर बहू तेल लेने रसोई में गई। तेल लेकर वो बाहर गई और फिर प्राची के पैर में छुआकर बोली, बबुनी, अब गाड़ी से निकलकर घर में चलिए। प्राची बाहर निकली और धीरे धीरे अंदर जाने लगी। भाभी ने हंसते हुए कहा, बबुनी, 4 दिन में ही ससुराल के रंग में रंग गई, जरा तेज चलिए, ये ससुराल नहीं आपका मायका है। प्राची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर घर के अंदर चली गई। घर में घुसते ही राशि और उसकी सहेलियों ने प्राची को घेर लिया और पूछने लगी, दीदी, जीजा जी कैसे हैं? सुना है शहर में रहने वाले लोग सुबह रोटी नहीं खाते, पाव रोटी खाते हैं, क्या आपके यहाँ भी सभी वही खाते हैं? सभी लड़कियाँ इसी तरह से अजीब अजीब से सवाल पूछ रही थी, पर जवाब किसी को सुनना नहीं था। बस एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। उन्हें इस तरह बोलते देखकर प्राची की माँ ने कहा, लड़कियों, अब अपने घर जाओ, शाम को फिर आना, अभी दीदी को कुछ खाकर आराम करने दो, सफ़र से थकी हारी आई है, और तुम हो कि सब उसे परेशान करने में लगी हो। माँ ने ये कहकर बच्चियों को वहाँ से हटाना चाहा, पर लड़कियाँ वहाँ से जाने को तैयार ही नहीं थीं। उन्हें दीदी के ससुराल के बारे में सब कुछ अभी ही जानना था, इसलिए उन्होंने प्राची से कहा, दीदी, तुम माँ को बोलो ना कि तुम थकी नहीं हो, अभी तो हमें तुमसे तुम्हारे ससुराल के बारे में बहुत कुछ जानना और पूछना है। जीजा जी और उनके भाई सब शहर में नौकरी करते हैं, तो तुम्हारे ससुराल का रहन सहन तो हमारे यहाँ से एकदम ही अलग होगा। वहाँ तुम्हें कैसा लगता है? तुम्हें तो बहुत मज़ा आता होगा ना? राशि और उसकी सहेलियों ने प्राची से अपनी बातों को पूछना जारी रखते हुए कहा। उन पर माँ की बातों का कोई असर ही नहीं हुआ था। सब बताएगी सुनाएगी, आप सब सीख लेना। बता दीजिए बबनी, पहली रात को जीजा जी ने क्या किया? भाभी ने ननद से सबसे मजाक करते हुए कहा। भाभी आप भी ना, बस हमेशा मजाक करती रहती हैं। जा रही हैं हम सब, जब भाभी शाम को खाना बना रही होंगी तब आएंगी, कहकर वो सब भाग गई। देखा माँ जी, कैसे मैंने सबको भगा दिया। चलिए बबुनी, खाना खा लीजिए। हाँ खा लो दीदी, आज भाभी ने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है, राशि ने कहा। भाभी ने हंसकर पूछा, वैसे अब भी खाने में वही सब पसंद है या जीजा जी के पसंद में रंग गई हो? दीदी, आपकी छोटी जेठानी कैसी हैं? उनकी शादी भी तो आपकी शादी के 2 दिन पहले हुई है। भले ही 2 दिन पहले ही आई हो, पर है तो जेठानी ही ना, तुम पर रौब जमाती थी क्या? सभी प्राची से बात कर रहे थे और जवाब एक दूसरे को दे रहे थे। प्राची तो एकदम गुमसुम सी बैठी थी, लग ही नहीं रहा था कि वहाँ प्राची है, जो 4 दिन पहले तक चुप होने का नाम ही नहीं लेती थी। मामी, चाची, सभी रिश्तेदार बोलते थे कि पता नहीं ये लड़की ससुराल में कैसे चुप बैठेगी, कल शादी है, और आज ये लड़की आंगन में बैठी बाप चाचा से बहस लड़ा रही है। पर आज प्राची चुपचाप बैठी उस दिन को याद कर रही थी, जब उसके पिता और रिश्तेदार आंगन में बैठे उसके ससुराल वालों के द्वारा दिए गए स्वागत सत्कार की चर्चा कर रहे थे। चाचा ने कहा, भैया मानना पड़ेगा, हमारी प्राची बेटी बहुत ही अच्छा भाग्य लेकर पैदा हुई है, नहीं तो हमारी कहाँ हैसियत थी ऐसे घर में बेटी देने की। बहुत ही संपन्न लोग हैं हमारे समधी जी, उनके यहाँ विवाह में जो भी रिश्तेदार आए थे उन सबको भी देखते ही लग रहा था कि है कुछ। उनके कपड़े लत्ते देखते बन रहा था। वैसे कपड़े तो फिल्मों में ही लोग पहनते हैं, कोट पैंट टाई, बच्चे तक वही पहने थे। जनानियों की साड़ियों को तो देखकर आंखें चौंधिया जा रही थी। सभी में सलमा सितारे जड़े हुए थे। कल रात प्राची के घर वाले उसका तिलक चढ़ाने उसके ससुराल गए थे। वहाँ उसके ससुराल वालों ने तिलक चढ़ाने गए लोगों का स्वागत सत्कार बहुत ही अच्छे से किया था। आंगन में बैठकर सुबह से ही सभी उसी के गुणगान कर रहे थे। घर की महिलाएं भी अंदर से कान लगाकर उनकी बातों को सुन रही थी और प्राची के भाग्य की सराहना कर रही थी। प्राची का घर बिहार के एक सुंदर गांव में था। उसके परिवार वाले भी धनाढ़े परिवार के ही थे और उनकी संपत्ति खेती बाड़ी भी थी। उनके पास सैकड़ों बीघा खेत भी था और संयुक्त खेत और संयुक्त परिवार था। उनका रहन सहन गाँव जैसा था। सभी धीरे धीरे नए बच्चे शहरों में जाकर कपड़ों की खरीदारी करने लगे थे।
परंतु उनका रहन सहन अभी भी शहर के लोगों के जैसा नहीं था, क्योंकि उसके घर में अभी भी कोई नौकरी नहीं करता था। ससुराल भी गांव में ही था और उसके होने वाले दोनों जेठ, पति और देवर सभी शहर में काम करते थे, इसलिए उनका रहन सहन शहरी था। उन्होंने पटना से मिठाई और खाना बनाने वाले कारीगर को बुलाया था और शहरी तरीका से तिलक की पार्टी का इंतजाम किया था। प्राची की बड़ी जेठानी अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। दूसरे जेठ की शादी प्राची की शादी के 2 दिन पहले होना था। तिलक दोनों का एक ही दिन था। उसकी होने वाली जेठानी पटना शहर की थी। प्राची के पति और उसके दूसरे जेठ मुंबई में काम करते थे। प्राची भी मुंबई जाने के सपनों को सजाए ससुराल पहुंची, पर वहां जाकर उसे पता चला कि माता पिता की आर्थिक स्थिति के अनुसार ससुराल में बहू को सम्मान प्राप्त होता है। दहेज तो दोनों को ही बहू के बराबर ही मिला था, पर सम्मान में जमीन आसमान का फर्क था। जेठानी के पिता ने जहां एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव जैसे नई तकनीक के सामान दिए थे, वहीं प्राची के साथ पीतल का बर्तन गया था। साड़ियाँ भी उसकी जेठानी के मायके से बहुत सुंदर सुंदर आई थीं। उसके मुकाबले में प्राची के यहाँ की साड़ी कहीं भी नहीं ठहरती थी। जेठानी के यहाँ की साड़ियों को देखकर सास ननद का मुंह एकदम खिल गया था। इन सब का असर सास ननद के द्वारा दोनों बहुओं के साथ किए गए व्यवहार में भी साफ साफ दिखता था। जेठानी का आदर भाव कुछ अलग ही ढंग से होता था। हर बात पर यह ज़रूर ख्याल रखा जाता था कि शहर की लड़की है, पता नहीं गांव का खाना खाती होगी कि नहीं। हर बार उससे पूछा जाता था कि दुल्हन क्या खाओगी, कहो तो तुम्हारे लिए बाजार से कुछ मंगवा ले। वहीं प्राची को जो भी घर में बना होता था वही खाने को दे दिया जाता था। उससे ये जानने की कोशिश भी नहीं की जाती थी कि उसे पसंद है या नहीं। हद तो तब हो गई जब दोनों भाइयों के मुंबई जाने की बात हुई तो सास ने कहा, मंजली बहू को भी जाने की तैयारी करने को कह दो। शहर की बेटी है, गांव में कैसे रहेगी भला। छोटी बहू का तो घर गांव में ही है, तो उसको अभी मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 साल गांव में रहकर घर के रीति रिवाज सीख लेगी, फिर उसके भी शहर जाने के बारे में सोचा जाएगा। उसको अपने आप में खोई देखकर उसकी माँ ने पूछा, क्या बात है बिटिया, तुम इतनी खोई खोई क्यों हो? ससुराल में सब ठीक तो है ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? इतने बड़े घर में ब्याई है हमने बेटी, भला दुख तकलीफ क्यों होगी माँ जी? बबुनी नंदोई जी के ख्याल में खोई है। भाभी ने प्राची को छेड़ा। ये सुनते ही प्राची का दुख आंखों से बहने लगा और उसने कहा, ससुराल कितना भी अच्छा हो भाभी, पर यह बात सच है कि बहू को सम्मान उसके मायके की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही मिलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।